दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज का ये जो हमारा क्लास है, हमने अभी 2 दिन क्लास किया है। हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग चला रहे हैं अपनी क्लास, और वो क्लास किसके बारे में चला रहे हैं? हम लोग क्लास चला रहे हैं हमारा इंटरमीडिएट के लिए, क्लास 11th एंड 12th के लिए चला रहे हैं। और ये क्लास किसके लिए चल रही है? हमारी क्लास चल रही है हमारा जो ग्रामर में जो दूसरा सेक्शन है इंटरमीडिएट में, जिसे हम सिंथेसिस कहते हैं। और ये जो सिंथेसिस है, इसके अंदर हमने अभी सिंपल टू सिंपल 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस हम बना रहे हैं। और उसके अंदर हमने पहला रूल अभी देखा है। पहला रूल का अंदर पहला रूल मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल देखा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो दूसरी पार्टिसिपल है, जिसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग, ये पास्ट पार्टिसिपल, हमने बोला कि ये पास्ट पार्टिसिपल क्या है? कल हमने डिस्कस किया था पार्टिसिपल क्या करती है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करती है, और पास्ट पार्टिसिपल क्या करेगी? ये भी एडजेक्टिव का काम करेगी। ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। कब? जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा। जब कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा तो अपने आप वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। इसलिए हम लोग जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। अब ये पास्ट पार्टिसिपल क्या करेगा? वाक्य में क्या रहेगा? मान लो 2 वाक्य दिए हैं या 3 वाक्य दिए हैं सिंपल सेंटेंस में, तो उसमें आपको देखना है एक थर्ड फॉर्म आई रहेगी। उसकी पहचान कैसे करते हैं थर्ड फॉर्म की? ईडी रहेगा या ईएन रहेगा अथवा टी आया रहेगा वर्ब के अंत में, ये इसकी पहचान। जैसे आप ब्रोकन, ब्रोकन, ब्रोकन में ईएन आया ना, किसका ये थर्ड फॉर्म है? ये ब्रेक का थर्ड फॉर्म है। ब्रेक, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, ये है इसका थर्ड फॉर्म। ऐसे आप देखिए, हम कह सकते हैं कि लर्नड, अब ये किसका है? लर्न का थर्ड फॉर्म है, लर्न। वैसे जो है इसको हम लर्नड कह सकते हैं, लर्नड, और इसका थर्ड फॉर्म इसे भी लर्न को भी कहते हैं और लर्नड को भी कहते हैं। तो ये टी आ गया लास्ट में, ये इसका थर्ड फॉर्म है। तो ये बात याद रखना है कि इसकी पहचान करने के लिए आप देखेंगे ईडी होगा, ईएन होगा अथवा टी होगा वर्ब के अंत में। अब इसका प्रयोग कैसे करना है? हमें पास्ट पार्टिसिपल में कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है। इसको करने के लिए हमें कुछ बहुत सारा मेहनत नहीं करनी है। सबसे सरल होता है, ये वाक्य में पहले से मौजूद रहता है, किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। ये जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा, ठीक उसके पहले इसको लाकर रखना है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे हम कह सकते हैं कि आई फाउंड अ बुक। और द बुक वाज लॉस्ट। अब देख लीजिए, अब यहां दो सेंटेंस आए हैं, आई फाउंड अ बुक, दूसरा सेंटेंस आया है द बुक वाज लॉस्ट। अब यहां देखिए, ये जो लॉस्ट शब्द है, ये जो लास्ट वर्ड है, यही है थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि इसकी पहचान क्या है कि टी आया रहेगा। और यहां मेन वर्ब कौन है? मेन वर्ब तो वाज है। यहां ये फिनिट वर्ब का काम करे। लास्ट किसका काम कर रहा है? ये लास्ट एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्या बता रहा है? खोई हुई मैं एक किताब पाया, और इसमें लिखा है दूसरा द बुक वाज लास्ट, यानी किताब खोई हुई थी, यानी किताब के खोने की विशेषता बतला रहा है। ये लास्ट शब्द अपने आप में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये पहले से वाक्य में मौजूद रहेगा। हमें करना क्या है? ये जिसकी विशेषता बतलाएगा, किसी नाउन या प्रोनाउन की बताएगा, उसी के पहले लाकर इसको रखना है। अब देखो ये क्या आ जाएगा अभी, आई फाउंड अ लॉस्ट बुक, बन गया। अब देखो यहां क्या बनाइए, आई फाउंड अ लास्ट बुक। अब ये लास्ट जो था क्या कर रहा था? इसी बुक की विशेषता बतला रहा था, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा था। हमने क्या किया? उसको यहां से उठाकर यहां लाकर हमने इसका प्रयोग कर लिया। अब देखो ये सिंपल सेंटेंस है। क्यों सिंपल सेंटेंस है? क्योंकि अभी इसमें हमने वाज को वाज से मुक्त कर दिया। अब यहां केवल एक ही फिनिट वर्ब बची है, फाउंड। और हमने जो पढ़ा है, क्या परिभाषा पढ़ा है? सिंपल सेंटेंस वही सेंटेंस है जिसमें एक फिनिट वर्ब होती है। हमने क्या किया? यहां हमने वाज से मुक्त कर दिया, वाज हट गया। अब एक ही फिनिट वर्ब बची है जिसका नाम है
फाउंड। तो अब ये सिंपल सेंटेंस बन गया, किसका प्रयोग करके? पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। एक उदाहरण और देखो, एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2, आई सैट ऑन ए स्टूल, मैं एक स्टूल पर बैठा था। दूसरा वाक्य है द स्टूल वॉज ब्रोकन, स्टूल वॉज ब्रोकन। अब देखो आ गया वाक्य, हमारे पास में कितने वाक्य आ गए? 2 वाक्य आ गए। मैं एक स्टूल पर बैठा था, आई सैट ऑन ए स्टूल, और द स्टूल वॉज ब्रोकन। अब इसमें देखो फिनिट वर्ब कौन सी है? सैट यहां एक फिनिट वर्ब है, दूसरे फिनिट वर्ब है वाज, और ये ब्रोकन यहां क्या काम कर रहा? ब्रेक का थर्ड फॉर्म है ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। आप कहेंगे सर ये थर्ड फॉर्म भी तो है यहाँ, वर्ब ये नहीं, वर्ब नहीं है ये देखना है, ये वर्ब नहीं, बल्कि क्या कर रहा है ये थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये किसी न किसी चीज, किसी न किसी नाउन की विशेषता बतला रहा है। नाउन कौन सी है? स्टूल। स्टूल, ये स्टूल को बता रहा है, स्टूल टूटा हुआ है, विशेषता बतलाती है। यानी मैं एक स्टूल पर बैठा था, स्टूल टूटा हुआ था, तो यही था स्टूल वाज ब्रोकन। इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर हम जोड़ेंगे क्या होगा? हम जोड़ेंगे तो ये कहेंगे कि मैं एक टूटे हुए स्टूल पर बैठा था। तो कुछ करना नहीं है, इसी ब्रोकन को जो इस स्टूल की विशेषता बतला रहा है उसके पहले कर देंगे। क्या हो जाएगा? आई सैट ऑन अ ब्रोकन स्टूल, बन गया सिंपल सेंटेंस। अब हमने इसको वाज से मुक्त कर दिया। अब सिंपल सेंटेंस परिभाषा क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था कि जिसमें केवल एक फिनिट वर्ब होगी। हमने क्या किया? हमने सिर्फ यहां एक ही रखा, और दूसरा क्या किया? ये पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके इस वाक्य को हमने जोड़ दिया। तो पार्टिसिपल में जो दूसरा पार्टिसिपल है जिसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल, उसका प्रयोग आज हमने सीखा है। जो परफेक्ट पार्टिसिपल है उस पर हम लोग अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इतना ही है आज की क्लास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद।